तो ये है कि मुख्यमंत्री साहब को काले झंडे बताने का हमने कुछ यहाँ पर ये किए है कि उनका स्वागत जो है वो काले झंडे दिखाकर करेंगे करके। लेकिन मुझे कमिश्नर साहब का फ़ोन आया कि अगर बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मैं कमिश्नर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो है वो बैठ के नहीं सुलझाई जाती है, सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। तो अब हम सड़कों की काय भूमिका आहे तुमची त्याबाबत? नाही, माझी जी भूमिका आहे ते सुरुवातीपासून जे माझी भूमिका आहे, मी बदलणारा माणूस नाही आहे की एक दिवस काही सांगणार, दुसरा दिवस मी माझी भूमिका बदलणार आहे करके, आणि माझा पूर्ण अधिकार आहे याचा विरोध करण्याचा। उसमें ज्यांना करायचे आहे त्यांनी करू द्या, पण औरंगाबाद एक शहर आमचं नातं जोडलेलं आहे। अनेक पिढी आमची या शहरामध्ये राहिलेली आहे, इथे जन्म झालेला आहे, इथे मृत्यू झालेली आहे, आणि फक्त आपल्या राजनैतिक स्वार्थासाठी जे निर्णय घेतलेले आहे ते मी विरोध करणार आहे। मी सांगितलं होतं की आम्ही रस्त्यावर येऊन विरोध करू, आम्ही कोर्टात जाऊन विरोध करू, रस्त्यावर आम्ही आंदोलन केलं, आता कोर्टामध्ये पण जाऊ, लोकसभामध्ये ही जेव्हा संधी मिळेल तर त्याचा विरोध करू आम्ही नक्की। पण याचा अर्थ हे होत नाही, मी स्पष्टपणे सांगतो की अनेक लोक सोशल मीडियावर असं सांगतात की आम्ही औरंगजेबचे फॉलोवर आहे, संभाजी महाराजांचा विरोध करत आहे। नाही, आम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचा विरोध करत नाही, खूप आदर करतो, त्यांचा सन्मान करतो, पण आपल्या राजनैतिक स्वार्थासाठी हे जे राजनैतिक पक्ष घाणेरडे खेळ खेळत आहे त्यापैकी आम्ही नाही आहे। आम्ही आदर करणं एक वेगळी गोष्ट आहे, पण 400 वर्षापूर्वी काय झालं होतं, कोणी कुणाला मारलं होतं, कशा मारलं होतं, ते पुन्हा उकरून काढायचं आणि त्याच्या आधारावर आपल्या राजनैतिक रोट्या सेकायचं, हे जे धंदे राजनैतिक पक्ष सुरू करत आहे, मला असं वाटतं की सगळ्यांनी त्याचा विरोध करणं आवश्यक आहे। ऐकून घेईल का? कारण सुप्रीम कोर्टाने निकाली काढलेली आहे। नहीं, देखिए, हम यही बात कह रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बताएंगे कि ये जो नाम बदला गया है ये कोई संभाजी महाराज के आदर में, प्यार में और सम्मान के अंदर नहीं बदला गया है, वरना अगर बदलना होता तो उद्धव ठाकरे साहब मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर ऐलान करते। उन्होंने वहां पे ऐलान किया कि नहीं, हम औरंगाबाद का विकास करेंगे। एक महीने के बाद जब कुर्सी हिलने लगी तो बोले नहीं, हम संभाजी नगर का नाम रख देंगे करके। उसके बाद उनसे बड़े एक महान कलाकार महाराष्ट्र के अंदर है आदरणीय शरद पवार साहब, जैसे ही नाम चेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं था क्या हुआ है करके, ये तो एनवेडी के ऊपर आ गया है करके। फिर बाद में बोला उसके अंदर नहीं, इसका कोई विरोध हमने किए नहीं है करके। कांग्रेस वालों ने उल्टे सुल्टे ये किए हैं। तो बेसिकली ये है कि आपका जो भी स्टैंड है, आप सीना तान के बोलिएगा कि हाँ हमने ये स्टैंड लिए है करके, अंदर कुछ करेंगे, बाहर कुछ आकर करेंगे। हमने अंदर भी कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, बाहर भी कह रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये किया गया है। उद्या संध्याकाळपासून औरंगाबाद दौऱ्यावरती आहेत, परवा दिवसभर औरंगाबाद दौऱ्यावरती असणार आहेत। तुमची त्यांच्याशी काय भेट निश्चित आहे का? हमारा तो ये है कि मुख्यमंत्री साहब को काले झंडे बताने का हमने कुछ यहाँ पर ये किए है कि उनका स्वागत जो है वो काले झंडे दिखाकर करेंगे करके। लेकिन मुझे कमिश्नर साहब का फ़ोन आया कि अगर बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मैं कमिश्नर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो है वो बैठ के नहीं सुलझाई जाती है, सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। तो अब हम सड़कों की तैयारी कर रहे हैं, करेंगे सर। क्या मुद्दे हैं आपके जो काला झंडा दिखाने के? देखिए, एक तो यही एक मुद्दा है जो नामकरण का एक मुद्दा है, और दूसरा ये है कि आप राजनीति के अंदर इतने मस्त हो गए हैं कि आपको ये लग नहीं रहा है कि यहाँ पर बारिश की वजह से कितने किसानों का नुकसान हुआ है। आप कम से कम कृषि मंत्री तो महाराष्ट्र के लिए अपॉइंट कर देते कि जो आज महाराष्ट्र के अंदर शेतकरियों का नुकसान हुआ है उसका जायजा लेके उसके ताल्लुक से फैसले। ये मेरे हिसाब से दुनिया का अद्भुत एक मंत्रिमंडल होगा जिसके अंदर 2 मंत्री बैठे हुए, एक मुख्यमंत्री बैठा है, उप मुख्यमंत्री बैठा है, और ये कह रहे हैं ये हमारी सरकार है करके। काले झंडे कसं कुठल्या वेळेला कधी दाखवणार? अभी आया हूँ मैं, बहुत दिनों के बाद औरंगाबाद आया हूँ। अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और ये मतलब किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं है, जो एक ऑल पार्टी कमेटी हम लोगों ने बनाए थे, उस ऑल पार्टी कमेटी जो है उन्होंने ये निर्णय लिया है, और उन्होंने मुझे कल दिल्ली में फ़ोन करके बताया है कि हम इस तरह का निर्णय लिए है, आपका इसके अंदर पूरी तरीके से साथ रहेगा क्या? मैं बोला सबसे पहला झंडा मैं ही दिखाऊंगा। सर्वांच्या सभा झाल्यात, मात्र ओबीसी साहेबांची सभा कधी अजून नाही लेंगे ना, उसमें आप इंतजार करिए। अभी थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं कि इनके मामले थोड़े खत्म तो हो जाए। हमारे को किसको हम बोलेंगे उसके अंदर? अभी तो यही पता नहीं चल रहा है कि जो आमदारा भाग के गए हैं
कितने वापिस आने वाले हैं, मंत्रिमंडल जिसको नहीं मिलता है वो एक दूसरे के कपड़े कैसे फाड़ने वाले हैं करके, तो ये आपको पता चलेगा। ये जो आपको लग रहा है ना कि भाई हम सिर्फ इनसे उद्धव साहब से नाराज होकर इधर चले गए हैं, हमारे को पूछा नहीं गया है, अगर सही मानों में अगर उनको देखना है तो उनका मंत्रिमंडल डिक्लेयर होने तो उनको पता चलेगा फिर सबको। शिवसेना कुणाची आहे? हाँ? शिवसेना कुणाची आहे? किसकी भी रहने दो उसके अंदर मैं का हूँ।